तो चलिए बच्चों, जे एडवांस 2023 का सीक्वेंस सीरीज का एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको डिस्कस करते हैं। तो अपने को एक नंबर दे रखा है इस फॉर्म में। आर प्लस 2 डिजिट नंबर है, फर्स्ट और लास्ट डिजिट 7 और बीच के डिजिट सारे 5 है। इसको देख के पता चल भी रहा है बच्चों को, ठीक है। फिर अपने को एक सम कंसिडर करने को बोला, ये दिस सम। और फिर सम की वैल्यू भी दे रखी है मुझे, एम और एन के टर्म्स में। जहाँ पे एम और एन नेचुरल नंबर है, 3000 से छोटे हैं, तो फाइनली मुझसे एम प्लस एन पूछा गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई एम गोइंग टू डू हियर, ये जो मुझे सम का एक्सप्रेशन दे रखा है, इसको बच्चों में सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूंगा, है ना। तो यहाँ पे ये जो सीरीज दे रखी है बच्चों, यहाँ पे अपने को इसमें पैटर्न ढूंढने की कोशिश करनी है कि यहाँ पे अपन क्या पैटर्न ढूंढ सकते हैं। तो बस अगर वो पैटर्न समझ में आ जाता है तो सम फटाफट अपना निकल जाता है। तो अगर मैं सिर्फ डिफरेंस निकाल के देखूं, तो फर्स्ट टू टर्म्स का डिफरेंस अगर मैं माइनस कर रहा हूँ तो 680 आ रहा है। फिर नेक्स्ट टू टर्म्स का डिफरेंस निकाल रहा हूँ तो 6800 आ रहा है, एंड सो ऑन। बार बार डिफरेंस 10 से मल्टीप्लाई हो जा रहा है। आगे भी आप चेक कर सकते हो। तो ये सीक्वेंस सीरीज के अंदर हमें कहाँ पढ़ाया जाता है बच्चों, मेथड ऑफ डिफरेंस में पढ़ाया जाता है कि जब डिफरेंस आपका क्या हो, जीपी हो, तो फर्स्ट स्टेप इज कि आपको जो एस दे रखा है उससे अपने को क्या निकालना है, आर एस निकालना है। सेकेंड स्टेप इज शिफ्ट एंड सब्ट्रैक्ट, दैट इज यू नीड टू डू। तो टू स्टेप्स हैं there। तो अगेन एक बार एस लिख लेता हूँ मैं, क्या दे रखा है, 77 प्लस। तो यहाँ पे बच्चों अपना कॉमन रेशियो क्या था डिफरेंस का, वो 10 था। तो आपको एस को पूरे को 10 से मल्टीप्लाई कर देना है, मतलब मुझे 10s निकालना है। तो फर्स्ट टर्म को 10 से करेंगे तो 770 आएगा, और उसको मुझे शिफ्ट करके लिखना है, सेकेंड टर्म के नीचे लिखना है। देन मेरे पास क्या आएगा, 7570 एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन सो ऑन। शिफ्ट किया है तो लास्ट में एक एक्स्ट्रा टर्म आएगी, 75 अपना आएगा 70, और यहाँ पे 598 टाइम्स आएगा। अब मुझे बस दोनों को क्या कर देना है बच्चों, सब्ट्रैक्ट कर देना। एस माइनस 10s मुझे कितना देगा, -9s देगा, ठीक है। 77 तो मेरा नीचे आ जाएगा। देन 757 से माइनस करूंगा तो -13। यहाँ पे भी दोनों को माइनस करूंगा तो -13। तो यू आर गोइंग टू सी कि -13 बार बार आने लगेगा, ठीक है। अभी कितनी बार आएगा इसके बारे में बात करते हैं। और लास्ट में ये वाला जो टर्म है, ये वाला टर्म ये बच जाएगा, ठीक है। तो ये किसके साथ आएगा, अपना -9 के साथ आएगा, है ना, क्योंकि सब्ट्रैक्ट कर रहे हो अपन। तो ये आएगा -7, 5 आएगा आपका 98 टाइम्स 70, ठीक है। देन -13 कितनी बार आएगा, आप देखो ना, ये यहाँ से यहाँ तक। तो अपना क्या था, 5 1 से लेके, और ये 5 एक बार आया, 2 बार आया, इसको 598 बार आया। तो -13 भी कितनी बार आएगा, अपना 98 टाइम्स आएगा, ठीक है। क्योंकि पैटर्न अपने को दिख रहा है। तो यहाँ पे सिंपली इस पूरे का सम क्या आ जाएगा, -13 इंटू 98, और ये आ रहा है अपना -7 570 98 टाइम्स। अब बच्चों यहाँ पे क्या है ना कि, अब मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर लेता हूँ उसको पहले, है ना। तो -9s कितना आ रहा है मेरा, 98 13 से निकाल लेते हैं, कितना आएगा, 93 29 और 98 4 7 1274, ठीक है। 77 -1274 -75 अपना 98 टाइम्स 70। तो फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, माइनस से पूरा कॉमन ले लेता हूँ मैं, तो 9s बराबर, इसको माइनस करने पे आ रहा है मेरा 1197, ठीक है, प्लस 7555 98 टाइम्स 70। एस की वैल्यू जो है वो आएगी 1197 प्लस 7, 5 आ रहा है आपका 98 टाइम्स 70 डिवाइडेड बाय 9। लेकिन अब मैं जब इसको कंपेयर करूंगा, तो उसने जो मुझे एस दे रखा था यहाँ पे, है ना, तो फर्क बस एक इतना सा रहा है बच्चों की, इसमें 5 उसको 99 टाइम्स दिया, ठीक है। तो बस ये चीज कन्वर्ट करनी पड़ेगी, तभी तो मैं एम और एन निकाल पाऊंगा डायरेक्टली कन्वर्ट करके। अभी मैं एम और एन नहीं निकाल सकता, मेरा 598 टाइम्स आ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको एक ट्रिक सोचनी थी कि ये जो 70 है,
इसको आप क्या लिख सकते हो, 57 प्लस 13, मतलब इस पूरे सम को आप क्या लिख सकते हो, 1197 प्लस 7555, 99 टाइम्स ले लेता हूँ प्लस 13। इस पूरे सम को, ये वाले सम को आप ऐसा लिख सकते हो। यही क्वेश्चन के अंदर मेन ट्रिक थी, यही आपको दिमाग लगाना था। और ऐसा क्यों किया, क्योंकि उसने जो सम दे रखा था उसमें 599 टाइम्स चाहिए था उसको, तो यहाँ से मेरा आंसर आ रहा है 1210 आ जाएगा, ऊपर तो ये ऐड हो जाएंगे 13 हो गया, और फिर 755 आपका 99 टाइम्स जो उसको चाहिए था डिवाइडेड बाय 9। तो अब मैं इसको डायरेक्टली कंपेयर कर सकता हूँ जो मुझे उसने सम दे रखा है, सम में है ना, जो उसने मुझे सम दे रखा है वो क्या दे रखा है, ये वाली क्वांटिटी m है और ये वाली क्वांटिटी n है। तो ऑन कंपेयरिंग डायरेक्टली मेरा m और n नेचुरल नंबर्स पे आ जाएंगे, m आ जाएगा 1210, n आ जाएगा 9। तो सिंपली मुझसे m प्लस n पूछा था, तो m प्लस n का सिंपली आंसर क्या आ जाएगा, 1210 प्लस 9 दैट इज 1219। वो जो इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन था इसका एक बार और ओवरव्यू दे देता हूँ मैं आपको, है ना। ये डिफरेंस पे बेस्ड था क्वेश्चन की, डिफरेंस आपका जीपी में है। इस सीरीज को जब हमने फर्दर सॉल्व किया, डिफरेंस लिया तो मेरा डिफरेंस जीपी में आया। तो जब भी डिफरेंस जीपी में होता है तो उसका स्टैंडर्ड प्रोसीजर है कि एस से आप आर एस निकालिए और फिर शिफ्ट करके सब्ट्रैक्ट करिए। अब शिफ्ट करने के बाद, सब्ट्रैक्ट करने के बाद नॉर्मल स्टेप से सॉल्व करने के लिए एस निकालना रहेगा आपको। लेकिन एस निकलने के बाद क्या प्रॉब्लम होगी कि उसने जो मुझे एस दे रखा है, मुझे उसको उसके जैसा बनाना पड़ेगा, है ना, और देन ओनली कंपेयर करके हमारे निकालने पड़ेगा। So hope you like the solution, guys. The question was good.